बात जेडीयू के विरोध की हम करेंगे और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिस तरीके से बीजेपी सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने की बात कर रही है और उसके अलावा दूसरी ओर जेडीयू ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अनोखा विरोध किया। बीजेपी 9 साल बेमिसाल के जवाब में जेडीयू ने आज हवन किया और 9 साल में बीजेपी के 9 कलंक को बताया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की विफलता, अडानी मामला, 9 साल में सर्वाधिक मंदिर तोड़ने, पुलवामा में जवानों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराने, न्याय संसद का मामला, नोटबंदी, अग्निवीर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और देश में व्याप्त बेरोजगारी को बीजेपी का 9 कलंक बताया और इसको लेकर हवन भी किया। नोटबंदी में कौन लोग परेशान हुए और अडानी मोदी की दोस्ती, कोरोना, और सबसे बड़ा अपराध है कि अग्निवीर की नौकरी 4 साल, अब विधानसभा की कार्य अवधि हो गया 5 साल संसद का, उनको अनुकंपा का लाभ नहीं, उनको पेंशन नहीं, नेता को अनुकंपा का लाभ। ये जो गुनाह आपने किया है देश के नौजवानों के साथ और देश के सैनिकों के साथ, ये कलंक गाथा है। तो हमने हवन किया कि अग्नि देवता इतनी ताकत दीजिए, कि इतनी ताकत हमको दीजिए हम लोगों को कि देश के नाम पर जो पाखंड करने वाला ये है, मुर्गा मीट खाने वाला, सनातनी हिंदू बनने का जो राजनीति फर्जीवाड़ा करता है, इसकी राजनीति स्वाहा हो जाए, यही भगवान से विनती कर रहे हैं। तो जदयू के नीरज के बयान पर बीजेपी के नीरज ने प्रतिक्रिया दी है। पलटवार क्या है? पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि जदयू में अगर हवन कार्यक्रम हो रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग एक एक करके छोड़ रहे हैं और हवन कार्यक्रम का भी असर लगता है नहीं पड़ेगा और पार्टी साफ होने वाली है। को हवन पूजन करना चाहिए, लेकिन सद्बुद्धि नीतीश जी को दिलावे, वो हवन पूजन करे कि नीतीश जी का मेमोरी लॉस हो गया है, भगवान उनका मेमोरी ठीक करें। जो सुशासन 2005 से 10 में था वो सुशासन का काम करे तो हो सकता है कुछ जनता वापस लौटे, लेकिन जो भगदड़ मचा हुआ है, एक एक जेडीयू का एमएलए एमपी से कार्यकर्ता तक सब भाग जाएगा, उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, उनके पास उसके बाद सिर्फ राम और नाम रह जाएगा। बैठ के राम नाम करेंगे, हवन पूजन करेंगे, यही उनके पास बचेगा। तो बीजेपी के कार्यक्रम 9 साल बेमिसाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर चल रहा है और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जैसे हवन किया और बीजेपी के 9 कमियों को बताया और वहीं दूसरी ओर जो नीरज बबलू है उन्होंने पलटवार किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मरगूब आलम हैं, इस वक्त हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके की सियासत हो रही है। मरगूब, 9 साल बेमिसाल एक और दूसरी ओर जदयू हवन कार्यक्रम चलाकर, जदयू के जो नीरज हैं, नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, उन्होंने हवन कार्यक्रम कर 9 जो कमी है या उन्होंने कलंक की संज्ञा दी है उसको बताया। तो कैसे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और कवायद चल रही है? देखिए, प्रजातांत्रिक अधिकार भी है किसी को भी विरोध करने का, लेकिन अब आप समझिए कि इस 9 साल में जनता दल यू कितने दिन बाहर थी बीजेपी के साथ। 22 महीना महागठबंधन की सरकार पहले चली वो, और ये अब 6 महीना रख ली, 28 महीना सिर्फ और सिर्फ इस 9 साल में जनता दल यू बीजेपी से अलग थी, वरना जनता दल यू और बीजेपी की सरकार चल रही थी, एनडीए की सरकार चल रही थी। अब जनता दल यू कह रहा है कि 9 साल का मतलब है कलंक। इसके पीछे उनका तर्क है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष सहायता नहीं मिला, जो केंद्र सरकार की योजना है खास करके उज्ज्वला योजना, इस पर जेडीयू ज़्यादा फोकस कर रही है, चूँकि वो योजना घर घर जुड़ी हुई है, कि उस योजना के सरकार ये बतावे कि सिलेंडर का कितना दाम है। उस योजना में जो सिलेंडर मिला था उसको लोगों ने कूड़े में फेंक दिया। जनता दल यू का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जब भी एनडीए के सरकार थी तब भी, और अब तो खैर महागठबंधन सरकार है, वादा खिलाफी बहुत पहले से करती आ रही है बीजेपी। लेकिन सवाल सीधा है कि ये एक विरोध का स्वरूप है, लेकिन शायद इस 28 महीना को हटा दे तो इस 9 साल में अधिकांश समय तक कह सकते हैं कि बीजेपी जेडीयू साथ थी। बीजेपी का कहना है कि 9 साल बेमिसाल इसलिए कि हम जनता के अंतिम पावदान तक गए, हमने लोगों को राशन मुफ्त में बांटे, हमने उज्ज्वला योजना सरकार लोगों को दिया, हमने कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यक्रम दिया, जिससे लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो ऑपरेशन करा के घर जा सकते हैं। ये तो अपने अपने दावे हैं और वो हकीकत दिख भी रही है जमीन पर, दावे अपने अपने, लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि 9 साल बेमिसाल का विरोध जदयू की ओर से हो रहा है, लेकिन जदयू लंबे वक्त तक साथ में भी तो थी। यही मैं कह रहा हूं ना, जनता दल यू सबसे ज्यादा 28 महीने आप निकाल दें इस 9 साल में, सिर्फ 18। पिछले बार 22 महीने सरकार चली थी महागठबंधन की, अभी 6 से 7 महीने हुए हैं। आप इसे 30 महीना रखें, 30 महीना के अलावा दोनों साथ थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष कह सकते हैं कि सहायता नहीं मिली, आखिर क्यों? तो ये एक प्रजातांत्रिक एक चेहरा है विरोध करने का। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम एनडीए में थे तो भी राज्य को उतना ही सहायता दे रहे थे, और महागठबंधन में है तो भी राज्य को हम वही सहायता दे रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना ज़्यादा है कि आप यही समझिए, एक छोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया गया। अब आप देखिए, राजद तो सबसे ज़्यादा, बीजेपी और राजद के बीच सबसे ज़्यादा कटुता रहती है, लोग यही कहते हैं। लेकिन राजद ने कहीं आमना अनशन नहीं किया, राजद ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जनता दल यू के लोग आमना अनशन पर बैठे, वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन बैठे तो इतना ज़्यादा जो लाइन है ना, वो उसके पीछे कारण एक ही है, विपक्षी एकता को नीतीश कुमार एक जगह कर रहे हैं। कवायद अपनी ओर से चल रही है, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि जैसे आज जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने हवन किया और जो 9 पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं, जो 9 कलंक उन्होंने कहा है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ एक चीज़ों पर जो उन्होंने बात रखी है, इससे ये स्पष्ट ऐसा संदेश नहीं आता कि जदयू, जो आमतौर पर जदयू ऐसा नहीं करती थी कि इतने मंदिर तोड़े गए, ये हुआ, यानी जो हिंदुत्व वाली बात है वो केवल एकाधिकार बीजेपी के नहीं है, हम भी उस ओर हैं और हमारा भी अधिकार, ये एक संदेश देने की कोशिश हुई है, ऐसा लग रहा है। देखिए, जदयू आप नीरज कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 4, 5, 6, 7, 8 दिन उठा के देखिए, उनका यह कहना है कि आप चेहरा दिखा रहे हैं कि हिंदुत्व के हिमायती हैं, लेकिन आप उस चेहरे के पीछे आप हिंदुत्व के विरोधी हैं। यही कारण है कि लगातार वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंडिया में अगर मंदिर टूटा तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय टूटा। छोटा एग्जाम्पल, जो अशोक राजपंत मंदिर को लेकर के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी गए थे गिरिराज सिंह, और बीजेपी के सभी बड़े नेता गए थे, उनका कहना था कि इस बात के सबूत हैं हमारे पास कि उस मंदिर को हटाने का निर्णय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के मीटिंग में हुआ था, जिसमें उनकी सहमति थी, वो नितिन नवीन थे। तो ये दिखाने की कोशिश है कि आप हिंदुत्व की हिमायती नहीं हैं, आप हिंदुत्व का वोट लेते हैं, लेकिन आप हिंदुत्व के विरोधी हैं और वही काम करते हैं जिसके बारे में आप आरोप जनता दल पर लगाते हैं, कांग्रेस पर लगाते हैं कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी हैं, और हम लोग तुष्टिकरण की नीति नहीं करते हैं, आप करते हैं, और आप हिंदुत्व के विरोधी हैं और उसी का वोट लेते हैं और अपना चेहरा सिर्फ दिखाते हैं कि हमसे बड़ा हिंदुत्व का कह सकते हैं सहयोगी या हमसे संरक्षक कोई नहीं है। यही कारण है, आप देखेंगे जनता दल की पूरी लाइनिंग चेंज हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंदुत्व, पाखंडवादिता, मंदिर, मस्जिद वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आप इन सब चीजों के विरोधी हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो। चूंकि आपके समय में सबसे ज्यादा मंदिर टूटा है, तो आप आखिर किस आधार पर कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं? आरोप का दौर दोनों ओर से चल रहा है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्गो वाला हमारे संवाददाता बता रहे थे, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो विरोध चल रहा है 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का जदयू की ओर से, निश्चित तौर पर एक संदेश भी देने की कोशिश हुई है कि जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं उसके हम भी हिमायती हैं। ये संदेश जदयू की ओर से निकलकर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी सामने आ रहा है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी जोर शोर से आगे बढ़ रहा है।